तो ये देखिए, आज हमारे किचन में बन रहा है सर्दियों के मौसम में खाए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं। और सर्दी के मौसम में अगर आप रोज़ एक लड्डू खाएंगे तो आप पूरे सर्दी बिल्कुल फिट रहेंगे। इसे मैंने बिना चीनी और बिना गुड़ के बनाया है। इसे बड़े बूढ़े बच्चे सभी पसंद करेंगे। और बिना चीनी के बनाएंगे तो इसे शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब कढ़ाई गर्म हो गया है तो अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। और जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हाफ कप बादाम। बादाम को मैंने बीच से काटकर 2 पार्ट में कर लिया है। आप चाहें तो इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बादाम को भूनते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखें। और बादाम को भूनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने इसे पहले डाला है। अब आप देख सकते हैं कि बादाम में क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो जब बादाम में क्रैक्स आने शुरू हो जाएं तो हम इसमें डालेंगे 1/4 कप अखरोट और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप काजू। और अब इन सबको एक साथ भून लेंगे। बादाम मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि इसे भूनने में टाइम लगता है और अखरोट और काजू को भूनने में कम टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। अब ये थोड़ा भून गया है तो इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ पिस्ता। पिस्ता मैंने 40 ग्राम लिया है। आप अगर इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और अलग से कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर वापस से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ कप कद्दू के बीज और हाफ कप खरबूजे के बीज। और अब इन दोनों को एक साथ रोस्ट कर लेंगे। ये दोनों हमारे लड्डू के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। खरबूजे के बीज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए फायदेमंद होते हैं और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को सही रखता है। अगर आप इस बीज को बच्चों को लड्डू के साथ देंगे तो बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। इस लड्डू के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए आप इसे अपने रोज के डाइट में जरूर शामिल करें। अब आप देख सकते हैं कि कद्दू और खरबूजे के बीज जो हैं वो चटकने लगे हैं। तो अब इसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप किशमिश और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी पक जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हाई ना हो, नहीं तो ये जल जाएंगे। किशमिश में तो गुड़ों का खजाना पाया जाता है और इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि इसे हर किसी को अपने रोज़ के डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन को दुरुस्त करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इतने सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो अब देखिए, अब इसका कलर चेंज हो गया है तो इस स्टेज पर हम इसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर हम डालेंगे कढ़ाई में पोस्ता दाना, इसे भी हम भून लेंगे। और जब इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे। नारियल मैंने 100 ग्राम लिया है और अब इन दोनों को एक साथ भून लेंगे। आप जब भी ये लड्डू बनाएं तो इसमें सूखा नारियल का ही यूज करें, इससे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब नारियल भी अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अब इसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है और अब घी गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे कटा हुआ खजूर। खजूर को मैंने बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़े में काट कर ले लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में ग्राइंड करके ले सकते हैं। खजूर थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए इसे स्पैचुला के हेल्प से प्रेस करते हुए चलाएंगे और भून लेंगे। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारे लड्डुओं को बनाने में बाइंडिंग का काम करेगा, क्योंकि हम इसमें चीनी और गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके वजह से इन लड्डुओं में मिठास भी आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि खजूर कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे भी उसी बर्तन में सारे सामग्री के साथ मिला लेंगे और स्पैचुला के हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये अभी गर्म है और अगर इस वक्त हम हाथ लगाएंगे तो हाथ जल सकता है। अब हम भुने हुए काजू, बादाम और अखरोट को एक प्लास्टिक के बैग में डालकर बेलन के हेल्प से
तोड़ लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहें तो इसे मिक्सर के जार में डालकर दरदरा ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब इसे भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। 4 इलायची को मैंने कूट कर ले लिया है। अब इन सारे सामग्री को हम हाथों के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच शहद, और शहद डालने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो अब हम इनके लड्डू बना लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए गोल शेप देंगे, बिल्कुल इस तरह से। मैंने मीडियम साइज का लड्डू बनाया है, आप अपने पसंद के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। मैंने इसमें बहुत सारे नट्स और सीड्स का प्रयोग किया है। हमने इसमें खसखस यानी कि पोस्ता दाना का यूज़ किया है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद इसमें खजूर का भी इस्तेमाल किया है, जो हमें एक्टिव रखने के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और हमें मेंटली स्ट्रांग रखता है। तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स अगर हमें सिर्फ एक लड्डू में मिल रहा है तो इसे बनाना तो ज़रूर बनता है। तो आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें। तो देखिए, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और ये आसानी से टूट जा रहा है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।